अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं एक्सपेंडेड और इंडेक्स नोटेशन के बारे में कि अगर कोई नंबर्स हमें इंडेक्स नोटेशन के फॉर्म में दिया गया हो तो उसे हमें कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया गया हो तो वो हम कैसे इंडेक्स नोटेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये जो एक्सरसाइज नंबर 1.2 है, क्लास 6 का जो मैथ्स है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम कंबाइनली डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि एक्सपेंडेड फॉर्म हमारे पास ऐसे फॉर्म होते हैं जिसमें नंबर्स एक स्ट्रेट लाइन में लिखते हैं, यानी अगर ये आपको नज़र आता है तो ये हमारे पास एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है नंबर्स का। तो अगर कोई नंबर्स हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है। अब यहाँ पर भी आपको ये दिखाया गया है, ये भी हमें क्या कहता है, एक नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब हमें नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पावर रिप्रेजेंट होता है तो उसको हम सिंपल इंडेक्स नोटेशन कहते हैं। ठीक है। अब हम इस वीडियो में इस एक्सपेंडेड फॉर्म को इंडेक्स नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे और इंडेक्स नोटेशन को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल बहुत इजी है कि एक्सपेंडेड फॉर्म ये है कि आपने समझा कि ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म है। इसको अगर हम इंडेक्स नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो यहां पर आपको देखना है, यहां पर हमारे पास ये जो टू आपको नजर आ रही है, हमारे पास टू टाइम रिपीट हुआ है। तो सिंपल इस टू से हम एक टू को यहां पर सेलेक्ट करते हैं, और ये कितने टाइम रिपीट हुआ है, ये हमारे पास टू टाइम रिपीट हुआ है, तो इसके ऊपर इसके पावर पर हम टू लिखते हैं। इसी तरह मल्टीप्लाई बाय, अब इसके बाद फाइव है हमारे पास, और फाइव हमारे पास थ्री टाइम रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर हम एक फाइव लिखते हैं, और चूंकि थ्री टाइम रिपीट हुआ है तो पावर में हम क्या लिखते हैं, थ्री लिखते हैं। तो सिंपल अगर आप एक एक्सपेंडेड फॉर्म को इंडेक्स नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो वो नंबर्स आपको लिखना है, और जितने बार वो रिपीट हुआ है इसको आप में को पावर में लिखना है। सिंपल। अब ये हमारे पास एक इंडेक्स नोटेशन है, उसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर यहां पर देखा जाए तो ये हमारे पास फोर है, और फोर के पावर हमारे पास यहां पर कुछ नहीं है। अगर कोई नहीं है तो इसका मतलब यहां पर एक है। तो सिंपल पावर हमारे पास वन टाइम प्रेजेंट है यहां पर। अब यहां पर अगर देखा जाए तो सेवन के ऊपर हमारे पास जो पावर है वो इलेवन है। इसका मतलब ये है कि ये जो सेवन है ये इलेवन टाइम यानी 11 टाइम रिपीट हुआ है। तो सिंपल है, सेवन मल्टीप्लाइड बाई 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 सेवन, यहाँ तक कि जब यहाँ पर हमारे पास 11 रह जाए, यानी इस सेवन की तादाद हमारे पास कितनी हो जाए, 11 हो जाए। तो यहाँ पर हमने सिंपल जो इंडेक्स नोटेशन के फॉर्म में हमारे पास एक नंबर था, इसको हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। इसी तरह ये जो नंबर्स आपको आपको नजर आ रहा है ना, ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म में है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये हमारे पास वन है, और वन हमारे पास एक टाइम रिपीट हुआ है। सिंपल, यहां पर कोई पावर नहीं है, यानी एक हमारे पास एक टाइम प्रेजेंट है। इसी तरह अगर टू को देखा जाए तो टू हमारे पास टू टाइम रिपीट हुआ है, तो उसको हम पावर में टू लिखते हैं। और थर्ड हमारे पास सेवन है, सेवन हमारे पास थ्री टाइम रिपीट हुआ है, तो यहां पर हम थ्री लिखते हैं। तो सिंपल हमने एक एक्सपेंडेड फॉर्म को इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में क्या कन्वर्ट कर दिया। लेकिन ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर वन हम लिखते ही नहीं। मल्टीप्लिकेशन में वन की कोई रूल ही नहीं होता। वन को अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं वही नंबर आता है, ये आपको पता है। ठीक है। तो हम सिंपल टू के पावर टू एंड सेवन के पावर थ्री ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। इसी तरह यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर हमारे पास ये इंडेक्स नोटेशन के फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ पावर है। तो इसको अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो सिंपल सेवन हमारे पास टू टाइम रिपीट हुआ है, तो सेवन मल्टीप्लाइड बाई सेवन। इसी तरह जो इलेवन है ये हमारे पास थ्री टाइम रिपीट हुआ है, तो इलेवन
हम 3 टाइम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जो 29 है ये हमारे पास 1 टाइम है, तो हम सिंपल 1 टाइम यहाँ पर लिखते हैं। तो सिंपल हमने क्या किया कि एक इंडेक्स नोटेशन को हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो ये था कि कैसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म को इंडेक्स नोटेशन और इंडेक्स नोटेशन को एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो लोग इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।